झारखंड के बदले हुए राजनीतिक हालात के बीच प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने विधायक दल की बैठक बुलाई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी समेत कई विधायक मौजूद रहे। विधायकों ने राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की और चंपई सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। बैठक के बाद अमर बावरी ने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ भाजपा की लड़ाई की वजह से चंपई सोरेन को आज मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। उन्होंने इस अवसर का उपयोग राज्य की जनता की सेवा के लिए करना चाहिए। चंपई सोरेन सरकार को हेमंत सरकार की फोटोकॉपी नहीं बनना चाहिए। अमर बावरी ने कहा कि कांग्रेस का पुराना इतिहास है कि वह सहयोगी दलों की सरकार को फंसाकर खुद को बचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिली है, इसीलिए मुखौटा को आगे रखकर अपना पूरा एजेंडा लागू कराती है। कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार के मुख्यमंत्री का वही हश्र हुआ। सर्वप्रथम आज नई सरकार ने शपथ ग्रहण लिया है। माननीय चंपई सोरेन जी नए मुख्यमंत्री झारखंड राज्य के बने हैं। सबसे पहले उनको बधाई, शुभकामनाएं। आज चंपई सोरेन जी के गृह क्षेत्र में और पूरे झारखंड में उत्सव का वातावरण उन लोगों के कार्यकर्ताओं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच है। पटाखे छोड़े गए हैं और आनंद उत्सव मनाया गया है। ये अवसर उनको इस कारण से मिला क्योंकि 4 साल पहले एक सरकार बनी थी माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, जो विगत 4 सालों में भ्रष्टाचार के कारण इतने दलदल में फंस चुकी थी, इतने कानूनी शिकंजे में फंस चुकी थी। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के आशा और आकांक्षाओं को उन्होंने तिलांजलि देते हुए, युवाओं के सपनों का कुठाराघात करते हुए भ्रष्टाचार का नींव और दलदल पूरे झारखंड प्रदेश के हर कोने में फैला दिया था। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण कई एक उनके सहयोगी, चाहे वो पंकज मिश्रा जी हो, चाहे कई एक IAS, चाहे वो पूजा सिंघल जी हो, वो सारे लोग आज जेल के सलाखों में हैं। और अंततोगत्वा झारखंड के लोगों के आवाज़, मुखर आवाज़ के कारण और भारतीय जनता पार्टी का लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष के कारण, जनहित में संघर्ष के कारण एक भ्रष्टाचारी सरकार को, एक अब तक किसी सबसे असफल सरकार को, युवा विरोधी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। आज वो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं और इस कारण से माननीय चंपई सोरेन जी के घर में आनंद उत्सव त्यौहार है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण कारण कि वंशवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति देश और राज्यों के राजनीति के दिमक की तरह है। देश के संसाधनों पर, राज्य के संसाधनों पर, लोगों के आशा और आकांक्षाओं पर यह दीमक की तरह जड़ मूल को समूल रूप से नाश करता है और तमाम प्रतिभावान, एकतावान क्षमताओं को कुंठित करते हुए, उनको हतोत्साहित करते हुए अक्षम्य, अयोग्य लोगों को अवसर प्रदान करता है। इस मुखरता के कारण ही और देश में जो वातावरण बना है वंशवाद, परिवारवाद के खिलाफ, उसके कारण ही माननीय चंपई सोरेन जी को यह अवसर मिला है और उसका भी क्रेडिट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जाता है। हम लोगों की पूरी शुभकामनाएं उनके एक अच्छे कार्यकाल के लिए, जो जनता के लिए और विशेष करके झारखंड के लोगों के लिए उपयोगी हो। और जो 4 साल के अंदर में जो भ्रष्टाचार यहाँ हुए हैं, JSSC CGL जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुए थे और 8 घंटे भी यह एग्ज़ाम टिका नहीं, अंततः उसके भ्रष्टाचार की पोल सभी जगह खुल गई। किस तरह से उसमें जो है क्वेश्चंस का लीक हुआ, बेचा गया, किस तरह से एलिगेशन लग रहा है तभी के सरकार के, जो निवर्तमान सरकार के 3 मंत्रियों पर, ये किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन लीक करके, पैसा का दोहन करके, वो सारे चीज़ों को एजेंसियों के साथ मिल करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इन सारे विषय, चाहे भ्रष्टाचार को, लीज माइंस का घटना हो या फिर हमारा अवैध उत्खनन का मामला हो, जिसमें कार्रवाइयाँ चल रही है,
वर्तमान की राज्य सरकार उन सारी चीज़ों पर अविलंब जांच करे। CGL और JSSC की जो परीक्षाएं रद्द हुई है उसमें CBI जांच की अनुशंसा करे। साथ ही साथ पूरे झारखंड प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का संधारण करते हुए जिन पर ED ने जिन अफसरों पर कार्रवाइयाँ के लिए लिखा है उन तमाम लोगों पर अविलंब यह राज्य सरकार कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़े, जिससे ऐसा लगे कि जो सरकार गई थी भ्रष्टाचार के कारण उसका यह दूसरा प्रतिरूप ना हो रहा है, उसका सिर्फ प्रतिछाया ना रहे, इसकी अपनी आइडेंटिटी रहे, जो झारखंड की जनता के वे न्याय और कानून की व्यवस्था बनाने के लिए जो आगे बढ़ सके। ऐसे सरकार के लिए हम सब लोग उनको शुभकामना देते हैं कि आप सरकार बनाए हैं, आप इस जनता के लाभ के लिए, जनता के अच्छे भविष्य के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के संधारण के लिए काम करें। और मैंने कहा ना, ये तो मुखौटा है, ये तो आलम जी और हाफिज जी की सरकार पिछली बार भी थी। आलमगीर आलम साहब, हाफिजुद्दीन अंसारी तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सरकार थी। मुखौटा कोई भी हो, पीछे में काम करने वाले लोग वही लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो इस देश के संसाधनों को, झारखंड के संसाधनों को लूट करके अपना और अपने मिशनरियों को मजबूत करना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता को जो खंडित करना चाहते हैं। ये आलम जी और हाफिज जी की सरकार फिर से प्रतिछाया के रूप में बनने जा रही है। मुखौटा कोई भी रहे, चाहे हेमंत जी रहे, चाहे चंपई जी रहे, लेकिन इसके पीछे का जो उद्देश्य है और इसके पीछे की जो लॉबी है वही भारत विरोधी, वही राष्ट्र विरोधी, वही झारखंड विरोधी ताकतें हैं, उनके पीछे से सहयोग करने वाले और वही फिर से आने वाले हैं। और इसी का प्रतिरूप और प्रतिछाया जो आप कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को सिर्फ वापस प्रतिस्थापित कर दिया गया है। टाइम बिंग के लिए जो संवैधानिक बाध्यता थी उसके लिए उनको त्यागपत्र देना पड़ रहा था, वापस उनको ले करके आए हैं। तो इसके पीछे का उद्देश्य समझिए कि कंटिन्यू में ये वही करना चाहते हैं जो पहले कहा गया है। मेरा माननीय नूतन मुख्यमंत्री जो बने हैं उनसे सुझाव भी होगा, झारखंड के लिए जनता की तरफ से अपील भी होगा कि आपको एक अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ आप झारखंड की जनता के बेहतरी के लिए, झारखंड की जनता के अच्छे दिनों के लिए करें। आप संघर्ष से जीत करके आए हैं और आप भी यदि कांग्रेस के उसी छाया में, आभा में फंस जाएंगे तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो जिसके साथ रहे हैं उनका आखिरी पड़ाव जेल ही रहा है, जिसके साथ भी रहे। ये जितना भी पार्टनर के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, जितना भी गठबंधन की सरकार, आप इतिहास निकाल करके देख लीजिए, जिन जिन लोगों के साथ भी इन्होंने सहयोग करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, सरकार चलाने का काम किया है, उन सारे लोगों को जेल के अंदर डालने का यदि काम किया है तो उसका नाम कांग्रेस है। वो चाहे आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे और कोई भी हो, सारे लोगों को जेल जाने का काम। और यहाँ पर भी उनके अलायंस के कारण, उनके कुकर्मों के कारण, उनके गलत नीतियों के कारण हेमंत जी को जेल जाना पड़ा है, उनके लगातार उनसे सुझावों के कारण। चंपई जी भी फिर उसी गठबंधन में है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि झारखंड की तरफ से कि आप आंदोलन से लड़ करके निकले हुए नेता हैं, जमीन की हकीकत आपको मालूम है। जो समय है इसमें झारखंड की बेहतरी के लिए आप काम करें, ना कि कांग्रेस के उस मोह जाल में, वो आभा जाल में फंस करके फिर आपका भी हर्ष रोशन ना हो। इसके लिए आपकी सावधानी भी है और सुझाव भी। प्रदर्शन किया है और लगातार कह रहे थे। अब आप जान रहे हैं कि भाई वेदर इतनी खराब थी, कई एक फ्लाइट डाइवर्ट हुए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो है चार्टर को उड़ने नहीं दिया। इसमें भी बीजेपी का कहीं ना कहीं षड्यंत्र। अगर किसी का जान माल की रक्षा कर रहा है तो उसको बधाई देना चाहिए कि उसको जो है आप जो है करना चाहिए। वो सारी चीज़ें प्रशासनिक विषय है, एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है, जिसमें बीजेपी को घेरने का काम करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री जी को जो आज सामना करना पड़ा जिस समय का, उसका वो खुद ही कारण बने हैं। उसमें एजेंसी ने जो कार्रवाई की है उसमें की है। अब उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल किया है, उन्होंने बहुमत दिखाया है और उसके बाद भी विधायक को लेकर गए हैं, तो डर तो उनमें है, अंतर्विरोध उनमें है। वो आकर के फ्लोर टेस्ट करेंगे, हम लोग तो रहेंगे वहाँ पर, हम लोग यहीं हैं और यहीं बने रहेंगे। ज़्यादा अच्छा पूछ सकते हैं, कांग्रेस के समय में इमरजेंसी किसने लागू किया था? जहाँ चुनी हुई सरकारें रहती थी वहाँ सरकारों को गिराने का काम कौन करता था? राष्ट्रपति शासन का सबसे ज़्यादा प्रयोग
किस सरकार ने, कांग्रेस ने ही सबसे ज़्यादा किया है, सबसे ज़्यादा दुरुपयोग उसका किया है। वो लोकतंत्र की बातें और इस तरह की बातें ना कहे। कोई टेक्निकल विषय होगा तो महामहिम राज्यपाल जी ने उस विषय को देखा होगा। अब उनके क्षेत्राधिकार, कांग्रेस को दिक्कत यही है कि कोई यदि आज जब सारा कुछ कोर्ट से चल रहा है, कानून से चल रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कार्रवाई कर रही है, तो राहुल जी हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, वो सभी पे क्वेश्चन उठाते हैं। माने यहाँ ना न्यायपालिका सही है ना कोई एजेंसी सही है, क्योंकि उसके आपके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। ये तब सही होती है जब आपके किए हुए कार्यों पे वो कोई कार्रवाई नहीं करे। आप लूट करके और आप यदि किसी पे भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में जेल जाए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो, तो आप सही है। तो भारत के नागरिकों के लिए एक समान कानून है कि अलग अलग कानून है? कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचारियों को संपोषित करना, उसको पोषित करना, उसको आगे बढ़ाना, उसका महिमा मंडन करना कांग्रेस का स्वभाव था। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है जो भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस रखती है, और किसी पे कोई बिना भेदभाव किए हुए जो गलत करता है और उसको कानून के शिकंजे में, कानून की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। वो चाहे कहीं मुख्यमंत्री के पद पे ही क्यों नहीं बैठा हो, उस पर कार्रवाइयाँ होती है। और ये कार्रवाइयाँ हो रही है, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो सारे लोग आज जमानत पर, वो चाहे कार्यकारी अध्यक्ष हो, राहुल गांधी जी हो, वो सारे लोग जमानत पर आज बाहर है। वो इस तरह की बातें तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑथेंटिक या कोई जवाब नहीं है। देखिए, ऐसा है, विधायकों का हैदराबाद जाना और लगातार कोशिश करना, और ये सारे प्रकरणों में बीजेपी को कटघरे में राजनीतिक रूप से खड़ा करना, यह उनका राजनीतिक स्टंट मात्र है। उनके पास अपने अंदर विश्वास की कमी है। आप सबको मालूम होगा कि अपने ही विधायकों को जेल में भेजने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। आज भी वही अविश्वास का भाव उनके अंदर है, अंतर विरोध अंदर है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के दबाव और सुचिता के राजनीति के कारण चंपई जी को गद्दी मिली है, लेकिन सोरेन परिवार में अभी भी अंतर्कलह विद्यमान है, और इसके कारण सारे लोग एक दूसरे से भयभीत और डरे हुए हैं, और कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है। इसीलिए सामूहिक रूप से सभी एक जगह, जब तक कि फ्लोर पे टेस्ट ना हो जाए, ऐसा उन लोगों के मन में, मस्तिष्क में चल रहा है। ये खतरा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, ये उनका अपने इनर सर्किल में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्विता में, चाहे वो मंत्री बनने का हो, डिप्टी सीएम बनने का हो, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें लेना हो, जेएमएम को ज़्यादा लेना हो, किसको मंत्री बनना है, इसके भय से। क्योंकि ये सरकार जनता के लिए चुनी हुई सरकार नहीं है, सेवा के लिए चुनी हुई सरकार नहीं है। ये सरकार जो पिछली बार थी वो लूट की सरकार थी, लूट में भागीदारी की सरकार थी, और अभी भी जो सरकार का फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है, ये भी आने वाले उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए लूट की ही सरकार बनानी है। और लूट में भागीदारी के लिए लोगों में एक दूसरे के प्रति जो है स्पर्धा है, ये पूरी तरह से स्वार्थ के आधार पर बनने का जो उनका रहा है इतिहास, जो स्वार्थ हमेशा उनका आगे रहता है, अपना जो है लूट करके अपना तिजोरी भरना जो है आगे रहता है, उसी के निमित्त उनमें अविश्वास है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कहीं किसी प्रकार का कोई जो है भूमिका नहीं है। ये डर भारतीय जनता पार्टी का दिखा करके वो जनता को और बाकी लोगों में अपने अंदर के अंतर विरोधों को ढकना चाहते हैं, उसको छिपाने का सिर्फ प्रयास मात्र करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अंतर विरोध हो, चाहे स्वार्थ की जो राजनीति का जो पराकाष्ठा हो, वो जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों में है, वर्तमान में है।